नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए का राज आपको हम बताएंगे, लेकिन महागठबंधन में भी कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते हैं। और एक तरफ जो है एनडीए में भी रार छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार खासे नाराज बताया जा रहे हैं। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, क्यों रार मचा हुआ है एनडीए में और महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है? सिंबल भी कुछ लोगों को दे दिया गया था और सिंबल वापस ले लिया गया देर रात तक। आपको पता है कि पहले चरण के चुनाव का नामांकन की अंतिम तारीख क्या है? 17 तारीख है। 17 तारीख और आज 5 दिन गुजर गए हैं, जी। अभी तक सीट बंटवारा ही नहीं हुआ है, ना तो महागठबंधन में और ना एनडीए में। एनडीए की खबर तो आई 2 दिन पहले कि सीट बंटवारा हो गया। चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई, बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जीतन मांझी को 6-6 सीटें मिल गई। अब बताइए, पहले कुछ और फार्मूला था, अब कुछ और फार्मूला सामने आ गया, तो घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान को जेडीयू के 9 सीटें दिए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार एकदम नाराज हैं। 3 तो सीटिंग सीट है सर, 3 सीटिंग सीट है और भी कई सारे जो जेडीयू पिछली बार जो हार गई थी, सेकेंड पे थी, वो भी सीट चिराग पासवान को जाने से नीतीश कुमार काफी नाराज बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, काफी नाराज हैं और इतने नाराज थे कि उन्होंने सोनबरसा जी सीट के लिए रत्नेश सदा को बुलाकर सिंबल दे दिया। जी। अब सीट तो चली गई है सोनबरसा किसके? चिराग के चिराग हिस्से के में। खाते में। लेकिन नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को बुलाया रात पे और जी। सिंबल दे दिया, जाइए नामांकन करिए। जी। और धर्मेंद्र प्रधान 12 बजे तक बैठक करते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जी। वो नीतीश कुमार से मिलने का समय मांग रहे हैं, नीतीश कुमार समय नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी वही हाल है। जी। तो बीजेपी में तो घमासान मचा ही हुआ। एनडीए में जी। चिराग पासवान को कैसे 9 जेडीयू की 9 सीटें दे दी गई, जी। इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज है। जी। दरअसल सीट बंटवारे में लगता है कि नीतीश कुमार को नजरअंदाज करके जी। जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के साथ बंटवारा कर लिया होगा। तभी तो अब नीतीश कुमार के बिना सहमति के कैसे बंटवारा हो गया, ये भी बात समझ में सर, नहीं एक आ और रही है। सवाल है। खबर है कि नीतीश कुमार जो खबर लेके गए, उनके पास तब जो है नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हो गए कि संजय झा को फ़ोन लगाया गया, ललन सिंह को फ़ोन लगाया गया कि कैसे ये हो गया, यानी जेडीयू की सीटें क्यों चिराग पासवान के हाँ, पास उन्होंने चली कहा गई। कि ये हमारे हिस्से की सीट कैसे चली गई चिराग जी। पासवान के पास? बीजेपी को जो सीट देना है अपनी दे, जी। हमारी जो सीट है उसको कैसे दे देगी बीजेपी जेडीयू चिराग पासवान को? और ऐसी 9 सीटें हैं जो जेडीयू की हैं और जी। चिराग पासवान को मिल गई हैं। तो सोनबरसा में तो रत्नेश सदा को बुलाकर दे दिया जी। नीतीश कुमार ने सिंबल। और नालंदा की सीट कैसे चली गई जी। चिराग पासवान के पास, बीजेपी के पास भाई? जी। वो भी वो तो सवाल उठा नीतीश रहे हैं। कुमार का क्षेत्र है पूरा। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है और बिना हमारे सहमति के हमारी सीट बीजेपी और दूसरे दल को कैसे चली जाएगी? तो जी। नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं और ऐसा माहौल बना लगा कि गठबंधन कल ही टूट जाएगा। लालू यादव के घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, इस उम्मीद से कि हो सकता है नीतीश कुमार जी कभी भी मिलने आ सकते हैं। जी। तो इतना अफरा तफरी, इतना हो हंगामा मचा कि रात भर रिपोर्टर परेशान रहे। और एनडीए में तो घमासान मचा ही हुआ है, आपको पता ही है, बता दिया मैंने। जी। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी। तेजस्वी यादव गए थे दिल्ली, मुकेश सहनी, कांग्रेस के तमाम नेता वहां गए हैं। जी। कांग्रेस की बैठक चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो हारने वाली सीट पर नहीं लड़ेगी चुनाव, जी। और उसने 76 सीटों की सूची तय फाइनल कर दी है कि हम 76 सीट पर लड़ेंगे, रहेंगे गठबंधन में तो अपनी पसंद की सीटों पर लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव गए थे मिलने राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। जी। और कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी एक ही फ्लाइट से लौटे पटना, लेकिन दोनों में बात नहीं हुई। लेकिन दोनों बाहर अकेले अकेले निकले। जी। दोनों में बातचीत भी नहीं हुई, न फ्लाइट में न बाहर। तो सोच लीजिए कि कितना पेंच फंस गया है। जी। और जो खबर आ रही है कि मुकेश सहनी को जो ऑफर दिया गया है जी। उससे तो आपे से बाहर हो गए। जी। पूछिए क्या है कितना, मतलब ऑफर? कितनी कितनी सीट दी गई है कि वो वापस से बाहर आ गए हैं? डिप्टी सीएम का की वादा नहीं किया गया है कि सीटें कम दी जा रही है? डिप्टी सीएम का तो अभी अनाउंस कैसे होगा जब तक जी। सीएम का चेहरा ही नहीं, कांग्रेस मान रही है तेजस्वी को अभी, तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा कैसे मान लेगी? जी।
हाँ, बीच में बात आई थी कि 3 डिप्टी सीएम का फार्मूला निकला है। 2 कांग्रेस के डिप्टी सीएम होंगे, 1 मुकेश सहनी होंगे आरजेडी से। लेकिन बात कहाँ अटक गई, क्योंकि तेजस्वी यादव, खबर है कि तेजस्वी यादव 18 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं मुकेश सहनी को, और 18 में से 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं। मतलब 8 सीट दे रहे हैं। मतलब 8 ही सीट दे रहे हैं, यानी कि पिछली बार से भी, यानी जो पिछली बार खेल हुआ था बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट दिया था वैसे ही इस बार भी होने का उम्मीद है। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी भी आपे से बाहर हो गए, लौट गए पटना। अब कांग्रेस ने अपने तमाम नेताओं को दिल्ली में बैठा कर रखा है, रुकिए अभी फैसला लेना है। और मुकेश सहनी पटना लौट गए, तेजस्वी यादव से उनकी बात नहीं हो रही है। तो कितना बड़ा पेच फंसा हुआ है, अंदाजा आप लगा लीजिए। तो महागठबंधन में भी रार मचा हुआ है, और मुकेश सहनी कभी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं, और हो सकता है कि एनडीए में फिर से सीट शेयरिंग हो दोबारा, क्योंकि नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि हम अपनी सीट तो नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए। सर एक सवाल है, चिराग पासवान मानेंगे अगर उनको फिर से सीटें कम करके दी जाएगी तो चिराग मानेंगे? अब नहीं मानेंगे। अब 29 सीट दे करके अब फिर कम करिएगा तो मानेंगे वो। हाँ, सीटों की अदला बदली में थोड़ा सा हो सकता है। अब देखिए, चिराग पासवान को दानापुर की सीट भी बीजेपी ने दे दिया है। बीजेपी की पारंपरिक सीट है, दे दिया है ना। लेकिन बीजेपी से रामकृपाल यादव के बेटे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी चर्चा है। तो 29 सीटें दी है चिराग पासवान को बीजेपी ने, लेकिन अपना उम्मीदवार भी दे रही है। तो चिराग पासवान का सामान तो बीजेपी ने रख लिया, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार ने एकदम तल्ख तेवर अपना लिए हैं। पार्टी के जो नेता बातचीत में इन्वॉल्व थे बीजेपी के साथ, उनको भी फटकार लगाई है, खबरें आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी परेशान हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के रिश्ते नीतीश कुमार से बहुत अच्छे हैं। अगर वो नीतीश कुमार को नहीं मना पाए तो कोई नहीं मना पाएगा। खबर है कि अमित शाह को अब आना पड़ेगा दिल्ली से पटना। अब कुछ भी हो सकता है। अब बात ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि पहले चरण के चुनाव के नामांकन का 5 दिन गुजर गया और सीट शेयरिंग ही फाइनल नहीं हुआ। लग रहा था कल तक कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी धर्मेंद्र सर। प्रधान की 4 बजे पीसी थी, और नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं को खबरदार कर दिया कि कोई नहीं जाएगा। तो आखिरी क्षण में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा। सर एक और खबर है कि अगर टाइम अगर होता कुछ तो कहीं ना कहीं गठबंधन भी टूटने की डर थी सर। हाँ, समय होता तो गठबंधन तो कभी भी टूट सकता है भाई। अभी तो महागठबंधन में भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, और एनडीए में भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब जब तक नीतीश कुमार नहीं मानेंगे एनडीए में फाइनल कैसे आप कहेंगे। नीतीश कुमार तो एक बैलेंसिंग फैक्टर है ना, वो जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी, ये भी सच है। तो नीतीश कुमार ने ऐसा पेच फंसाया है कि अब बीजेपी के नेता परेशान हैं, और अब आज भी ये पेच सुलझेगा या नहीं सुलझेगा कहना बड़ा मुश्किल है। सर एक जेडीयू की सीटें तो चिराग को दी गई है, लेकिन बीजेपी की जो सीट है तारापुर की वो भी चिराग के हिस्से में जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इस पर भी नाराज है कि तारापुर की सीटें क्यों चिराग को दी जा रही है, इस पर बीजेपी ही लड़ेगी। वहाँ से सम्राट चौधरी लड़ने की खबर आ रही है। सम्राट चौधरी तो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तारापुर से 15 तारीख को, ये भी जान लीजिए। नॉमिनेशन का डेट क्लियर है। हाँ, तो ये पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सीट किसी को, नॉमिनेशन कोई और कर रहा है। तो अफरा तफरी का माहौल है। और पहली बार मुझे लगता है 35 साल से मैं कवर कर रहा हूँ बिहार की पॉलिटिक्स को, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। तो अभी भी ये कहना कि एनडीए इंटैक्ट है, महागठबंधन इंटैक्ट है, बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी तो अपने नेताओं से 243 सीटों के उम्मीदवारों की सूची मांग ली है, और अकेले चुनाव मैदान में लड़ने को तैयार है। तो भले ऐलान नहीं हुआ है कि महागठबंधन टूट गया, लेकिन टूटने की संभावना प्रबल हो गई है। बिल्कुल। राहुल गांधी आर पार के मूड में है। राहुल गांधी का कहना है कि भाई वो तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो उनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। हाँ, हमको थोड़े सीएम बनना है। मनोज झा भी ट्वीट कर रहे हैं, और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी भी कह रहे हैं कि बचाना है तो आप बचाइए, बड़ा दिल आप दिखाइए। बिल्कुल। अब देखिए, मनोज झा ने ट्वीट किया तो उसके जवाब में कांग्रेस के नेता भी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, घर जलने से बचाइए। तो ये वाक युद्ध तो जारी है ही। हकीकत में भी
युद्ध जैसी स्थिति है, आर पार के मूड में सारे सहयोगी दल दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, चुप्पी साधे हुए नहीं हैं। सर, कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि फिर मेरे कद को छोटा गया है, साजिश की गई है। अब बताइए, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, अभी तक तो चुप्पी साधे हुए थे ना जी। भाई, वो देख रहे थे क्या हो रहा है, जी तो वो भी नाराज हो गए। जीतन राम मांझी जो 7 सीटों पर लड़े थे, उनको 6 सीटें मिल गई। जी वो तो कह रहे थे कि 15 से कम मिली तो 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। जी तो बड़ा पेच फंसा हुआ है। जी तो चिराग पासवान को 29 सीट मिल गई, उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की सीटें घट गई, और जेडीयू की 9 सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई। सबसे ज्यादा सर चिराग पासवान की 29 सीटें ही सबको खटक रही है, चाहे वो सहयोगी दल हो चाहे वो और भी कोई हो। बिल्कुल सबको चिराग पासवान खटक रहे हैं। जी अब देखिए कैसे पेच सुलझाएगी बीजेपी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो वह आज शाम तक पेच सुलझ जाने, समय नहीं है, जी 17 आखिरी दिन है नामांकन का, तो आज 15 तारीख हो, 14 तारीख हो 14 गया, तारीख। तो ये मान कर चले कि आज भी कुछ नहीं होने वाला है। जी 15 तारीख को ही कुछ होगा। कुछ होगा या 16 को होगा, जी और एकदम अनाउंस होगा। कैंडिडेट को आरजेडी ने भी कह दिया। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या किया, कांग्रेस के सख्त रवैये को देखते हुए तेजस्वी लालू जी ने जितने सिंबल बांटे थे, जी रात में 12 बजे तेजस्वी यादव ने वापस वापस मांगा बुला ले, जी ये सिंबल वापस लाओ। संजीव सिंह जो प्रवक्ता से थे, जेडीयू से आए थे, उनको टिकट दिया गया, फिर वापस ले लिया। अरुण यादव के बेटा को टिकट दे दिया गया था। और वो सब सिंबल वापस करा लिया तेजस्वी यादव ने। जी लालू जी ने सिंबल दिया, तेजस्वी यादव ने वापस करा लिया। जी तो कितना घमसान है, जी आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो ये घमसान एक दिन में कुछ घंटे में थम जाएगा, मुझे नहीं लगता है। चलिए मानकर चलिए कि 16-17 को ही फाइनल होगा, और आखिरी दिन जाकर जी नामांकन पर्चा नामांकन दाखिल हो। करें। चलिए, तो दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है महागठबंधन और एनडीए में। तो देखना होगा कितनी जल्द जो है एनडीए और महागठबंधन में सीटों का जो पेंच है वो सुलझ पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ खासे नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और कांग्रेस के राहुल गांधी तेजस्वी यादव से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।